हेलो एवरीवन। जागो भारत की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज तीन बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि सीबीआई को दिशा मर्डर केस से रिलेटेड प्रूफ्स मिले हैं कि पार्टी हुई थी फार्म हाउस पे, और वो फार्म हाउस महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े नेता का है। तो आप समझ गए होंगे इशारा कि बेबी पेंगुइन ने पार्टी रखी थी फार्म हाउस पे, जिसमें दिशा सालियन भी थी, जिसमें दिशा सालियन के साथ कुछ हुआ होगा शायद। तो सीबीआई को कुछ प्रूफ्स मिले हैं, जिस वजह से वो अब इसके बारे में पूछताछ करेगी उन सब लोगों से, और होपफुली जल्द ही पूछताछ करे। अगर वो बेबी पेंगुइन से तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा ये कि जो अनुज रिपोर्टर हैं आर रिपब्लिक के, आर भारत के, उनको जो यही वाला जो फार्म हाउस है जो रायगढ़ के पास है, उसमें से प्रूफ मिले थे आदित्य ठाकरे के खिलाफ, उस पार्टी के बारे में जो दिशा की डेथ से रिलेटेड है, उसके दिशा के मर्डर से रिलेटेड है। तो इस वजह से अनुज को अरेस्ट किया गया है, और आज चौथा दिन है, लेकिन वो उसे रिहा नहीं कर रहे हैं, रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो उसका यही मतलब है कि बस भले कुछ भी हो जाए, आसमान टूट जाए या ज़मीन को कुछ हो जाए, लेकिन वो दुनिया में मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बस वो ऐसा घिनौना सच है आदित्य ठाकरे के बारे में, बस जिसे वो सामने नहीं आने देना चाहते, क्योंकि उनको भी पता है कि मुश्किल से जो ये सियासत मिली है, ये जो कुर्सी मिली है, और अगर एक बार अभी मर्डर केस में और रेप केस में नाम आ गया और प्रूव हो के अगर गिल्टी आप प्रूव हो गए और आपको सज़ा हो गई, तो आप आने वाली पुश्तों के लिए, या फिर कम से कम एक दो जनरेशन के लिए, तो आप उस कुर्सी को भूल ही जाइए। तीसरा ये कि रिया चक्रवर्ती को पता था, मतलब इतना तो अंदाज़ा उसने लगा लिया होगा क्योंकि इतने शातिर दिमाग की है, उसे पता था कि कभी भी एनसीबी उसके घर पे छापा मार सकती है, क्योंकि अब नारकोटिक्स आ चुका है केस में। तो इसलिए उसने पहले से ही जितने भी ड्रग्स, और उसके घर पर करोड़ों के अमाउंट के ड्रग्स थे जो उसने सुशांत के पैसों से खरीदे थे, तो वो करोड़ों के ड्रग्स, कम से कम 2-3 करोड़ के ड्रग्स जो उसके घर पर थे, वो उसने अब सोर्सेज से यही पता चला है कि 100% सच नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी एक के घर पे, या तो फरहान अख्तर के घर पे रखे हैं या तो सलमान के घर पे रखे हैं, तो वो रखवा दिए। इसलिए ड्रग्स नहीं मिले थे एनसीबी को रिया के घर से। अब आज ये जो वीडियो है जो आप देख रहे हो, ये वायरल बहुत हो रही है, और इसके अलावा एक और वीडियो सेम वही आयफा की, ये डांस के पहले की वीडियो है, इमीडिएटली पहले की, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है। तो एक तो इसमें जिस तरह से सलमान खान सुशांत के पैर लगाते हैं, ये बताने के लिए कि वहाँ से हट जाओ, और मेरे चहेतों को, जो ये शाहिद कपूर और वरुण धवन है, मेरे चहेतों को लाइमलाइट में रहने दो, कैमरा में रहने दो, उन्हें स्टेज पे डांस करने दो, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये सलमान खुन्नस निकाल रहा था सुशांत के साथ, और दूसरी इससे तुरंत पहले की वीडियो है जिसमें इन्हें एक वो बड़ा सा क्या कहते हैं उसे, दैट वी यूज़ फॉर टेकिंग ऑटोग्राफ्स, जो बड़ा सा यूज़ करते हैं, तो उस पर इन सभी लोगों को ऑटोग्राफ्स देनी थी। तो वो कृति सेनन तक आया, वो बोर्ड या जो भी है, और सब लोगों ने उस पर ऑटोग्राफ किए, लेकिन सुशांत को नहीं दिया। वरुण धवन को सुशांत को पास करना चाहिए था, लेकिन उनको पास करने के बदले वरुण ने वो वापस से अपनी तरफ पास कर दिया, अपने लेफ्ट तरफ, सलमान और बाकी लोगों को, विच इज़ रियली बैड। ये देखिए किस तरह से पैर लगाया, और वो वहाँ पर सुशांत चले गए। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद, और
इससे भी ज़्यादा वो वाली वीडियो देखने के बाद जो सिग्नेचर वाली, जो ऑटोग्राफ वाली, इसलिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि किस हद तक आप किसी को बुली कर रहे हो। बुली करने की भी एक लिमिट होती है, कितना आप उसे बुली कर रहे हो और कितना उसे आइसोलेट कर रहे हो। तो इसलिए आज हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा करप्ट और दाऊद से मिला हुआ और जिस मतलब कि मतलब कांड ही इतने किए हैं, पाप ही इतने किए हैं कि अगर इसके बारे में बात की जाए तो वो कई दिन लगेंगे, इतने इनके कांड हैं। अगर सारे कांडों के बारे में बात की जाए तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये वीडियो के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं तब से लेकर अब तक जो भी सलमान खान ने सुशांत के साथ किया है, या अपने पावर का मिसयूज़ करके या इन्फ्लुएंस करके जो भी दूसरे लोगों से करवाया है, आज उसकी बात करते हैं। तो ये वीडियो अब सलमान खान के जो बिहेवियर और ये कब से स्टार्ट हुआ, जो सुशांत के साथ वो खुन्नस निकाल रहे थे और जो अपनी दुश्मनी निकाल रहे थे, तो शुरुआत हुई है इसकी सलमान खान की बर्थडे पार्टी से, जो उसके फार्म हाउस पर हुई थी 28 दिसंबर 2016 को, 28 दिसंबर को 2016 को, जिसमें सुशांत की कोई लड़ाई, कोई झगड़ा हो गया था सूरज पंचोली के साथ। और अगर हम सोर्सेज की बात माने तो उन दोनों की थोड़ी सी फिज़िकल फाइट भी हुई थी, उन दोनों की लड़ाई भी हुई थी। तो जो ये सलमान खान को बहुत ही नागवार गुजरी, और उसी रात को फ़ोन करके सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ही ज़्यादा धमकाया था, और मेरे ख्याल से ये भी कहा था कि मैं तेरा करियर ख़त्म कर दूंगा, और बहुत सारी चीज़ें बोली होंगी कि छोड़ूंगा नहीं तुझे एंड वगैरह वगैरह। तो वो शायद ये वाली वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। हाँ, दिस वन, सी, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। यही वाली वीडियो है वो आइफा की। हाँ, तो देखिए, मैं कह रही थी कि वो रात को सलमान ने फ़ोन किया और सुशांत को बहुत ही ज़्यादा धमकाया, गालियाँ भी दी होंगी, जो कि बहुत ही कॉमन है सलमान के केस में। तो बहुत ही धमकाया। उसके बाद ये जो सिलसिला है ये बस तब से शुरू हो गया, और ये पूरे 2017, 2018 और 2019 में चला, और 2020 में उन्होंने प्लान करके वो बस इस मौके की तलाश कर रहे थे, और उन्हें एकदम सही मौका मिल गया ये लॉकडाउन की वजह से, ताकि वो इजीली उसका मर्डर कर सके और उसे सुसाइड का नाम दे सके। तो इस फिर 2017 की जो वीडियो है 21 जनवरी की, सुशांत के बर्थडे की, तो अगर एक सेकंड रुकिए, अगर मैं वो वीडियो अगर मैं ढूंढ के लगा पाऊँ तो। वैसे मैंने वो वीडियो सबसे पहले शेयर की थी आज से 2-2.5 महीने पहले, जुलाई में वो मैंने ऑलरेडी शेयर की थी, और मैंने उसमें कहा था इम्तियाज़ खत्री को सबसे पहले कस्टडी में लो और उससे पूछताछ करो। एक सेकंड, मैं आपको बताती हूँ वो वाली वीडियो। बर्थडे वीडियो 2017, तो जी ये वाली जो आप सब लोगों ने देखी होगी। ये वाली, ठीक है। तो आप ये वीडियो देखिए, साथ ही साथ सुनिए भी। हाँ, तो ये जो वीडियो है 21 जनवरी 2017 की, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की बर्थडे पार्टी थी, उसमें ये जो इम्तियाज़ खत्री है, जो सलमान की ही तरह दाऊद का, आप इसे भी राइट या लेफ्ट हैंड समझ लीजिए, जो सब कामों को, गंदे घिनौने कामों को अंजाम देता है मुंबई में।
तो ये है इम्तियाज़ खत्री जिसका कनेक्शन है और ये दाऊद के साथ, और वो इस तरह से सुशांत को कंट्रोल कर रहा है और उसे मतलब पुश कर रहा है कार में। तो तब से वो धमकी मिलना और वो वैसा वाला बिहेवियर बस शुरू हो गया था। सलमान पीछे पड़ गया था सुशांत के कि उसे प्रोफेशनली, पर्सनली और हर तरह से बस बर्बाद करना है पूरी तरह से। तो ये है तब की वीडियो। और इसमें जो एक और बात है वो है सलमान खान का जो ये है यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड, यूनिवर्ल्ड बीइंग टैलेंटेड UBT, ये जो कंपनी है सलमान खान की, वो ये क्वान्स होल्डिंग कंपनी है, जिसमें जो उन्होंने ये शुरू की थी एक कंपनी इसके साथ, वरुण माथुर के साथ, और 2018 में। और ये कंपनी से बंद करने के बाद वरुण माथुर ने एक कंपनी खोली थी सुशांत के साथ, जो इंसाई थी, इंसाई वेंचर्स लिमिटेड। तो ये जो कंपनी थी ये 300 करोड़ का बिजनेस करने वाली थी, 300 करोड़ की डील उसके पास थी। वो इंसाई बिल्कुल भी इसमें नहीं जा रही थी, मतलब कि कोई भी लॉस में वो अच्छे से चल सकती थी, लेकिन सलमान खान के प्रेशर बनाने की वजह से, ये देखिए ये है रोहिणी अय्यर, ये ब्लैक ड्रेस में। तो ये सलमान खान के प्रेशर की वजह से वरुण माथुर ने वो कंपनी इंसाई बंद कर दी। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं हम 2018 में ही, जब उन्होंने ये केदारनाथ मूवी जो रिलीज़ होनी थी। अब अगर सलमान खान का बस चलता तो उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि केदारनाथ को भी या तो डब्बे में डाल दें या कुछ इस तरह से कुछ कर दें, लेकिन ये देखिए मुकेश छाबरा, दिल बेचारा का डायरेक्टर। तो हाँ, उन्होंने ये केदारनाथ का जो था उसको जानबूझ के, वो होने वाली थी रिलीज़ पहले, लेकिन उसे जानबूझ के लेट रिलीज़ करवाया था केदारनाथ को, और रिलीज़ भी होने दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है। उसमें सिर्फ यही रीज़न है कि उसमें सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान थी। और कई लोग मुझे ये भी कहते हैं डिफेंड करते हुए सलमान खान को, कि सलमान खान तो बहुत अच्छे से बिहेव करता था सुशांत के साथ, बहुत सपोर्ट करता था, और इस वजह और किसी ने सुशांत को प्रमोशन के लिए नहीं बुलाया, लेकिन सलमान खान ने तो बिग बॉस में सुशांत को प्रमोशन के लिए भी बुलाया था केदारनाथ मूवी के। तो मैं उन सभी लोगों से जो इतना साइड ले रहे हैं सलमान खान की और कह रहे हैं कि बहुत सपोर्ट करता था सलमान खान सुशांत को, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बिग बॉस में उसने इसलिए कहा था क्योंकि बुलाया था प्रमोशन करने, क्योंकि उस मूवी में सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान थी, वरना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कोई अगर सारा अली खान के बदले कोई और उसमें मूवी में होता तो बिल्कुल भी कतई भी नहीं बुलाता सलमान खान उसका प्रमोशन करने, क्योंकि सुशांत उस मूवी में था और उसे अपनी पूरी सलमान खान को पूरी दुश्मनी और खुन्नस निकालना था सुशांत से, तो इसलिए बुलाया था बिग बॉस में। अब 2018 की लेट 2018 की बात करते हैं, तो वो ये है कि ये दिल बेचारा को, ये पता नहीं कितने लोगों को पता है, लेकिन दिल बेचारा को पहले प्रोड्यूस करने वाले थे करण जौहर, लेकिन करण जौहर ने उसमें से अपना हाथ निकाल लिया था, नहीं प्रोड्यूस करने वाले थे। पहले उन्होंने ये ऑफ़र अपने सारे फेवरेट नेपो किड्स को दिया था, लेकिन कोई भी दिल बेचारा की जो स्क्रिप्ट थी या जो स्टोरी थी वो अच्छी नहीं लगी, तो कोई भी नहीं करना चाहता था, तो वो इनको मिली सुशांत को, तो उनको मिली। लेकिन जैसे ही करण जौहर ने देखा कि सुशांत को वो मूवी मिली है, इस वजह से करण जौहर ने उसमें से अपना हाथ निकाल लिया और कहा कि मैं प्रोड्यूस नहीं करूँगा। दूसरी बात कि ये जो संजना सांघी ने मीटू का जो आरोप लगाया था सुशांत पर, वो और किसी के कहने पे नहीं लगाया था, उसमें पूरा हाथ है करण जौहर का। और ये कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं थी जो लोग कह रहे थे कि रोहिणी अय्यर ने बताई होगी या PR स्ट्रैटेजी थी, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ करण जौहर का प्लान था सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने के लिए। और एक बार अगर मीटू का एलिगेशन लग जाता है तो उसे सुशांत को फिल्में नहीं मिलेंगी, किस तरह से करियर
डाउन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बस इसी वजह से ये प्लान था करण जौहर का, जिन्होंने संजना को इन्फ्लुएंस किया था और प्रेशराइज भी किया था वो मूवीज़ का वादा करके, या किस वजह से कि मीटू का एलिगेशन लगाओ, इससे जो भी 3-4 दिन या 5 दिन आप जो टॉपिक में या जो फेम में रहोगी, उस वजह से आपकी मूवी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये बहाने देके करवाया था। और संजना सांगी ने जो रिप्लाई 4 या 5 दिन के बाद दी थी, जो सफाई दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सेट पे मेरे साथ, तो ये जानबूझकर लेट दी थी। ठीक है, ये पूरा प्लानिंग था पहले से। अब बात करते हैं ये जो 2018 में अगर हम सोर्सेस की माने तो शूटिंग पूरी हो चुकी थी ड्राइव की और दिल बेचारा की। ड्राइव की शूटिंग हो चुकी थी अगर हम सूत्रों की माने तो। ये ड्राइव भी थी, ये बस सुशांत को उसका करियर, सुशांत का करियर डाउन कराने, फॉल कराने, बस उसी वजह से ड्राइव मूवी बनाने का मोटिव ही वो था करण जौहर का। और उसे डिले कर रहे थे, रिलीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा डिले कर रहे थे, तो सभी जानते हैं। और ये भी कि उसके बाद तो फिर OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ कर दी वो, जबकि लास्ट ईयर ऐसा कोविड की या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी तो करना नहीं चाहिए था, लेकिन तो भी किया। उसका भी रीज़न बस यही था, जिस वजह से करण जौहर और सुशांत में फ़ोन पर लड़ाई भी हुई थी, झगड़ा भी हुआ था उनका, क्योंकि इस बात से सुशांत बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि उस मूवी को OTT पर क्यों रिलीज़ किया जा रहा है। अब बात करते हैं सारा अली खान की। सारा अली खान जो सुशांत की लाइफ में आई थी, वो उन दोनों का जो भी था, लेकिन इसमें लोगों को ऐसे लग रहा है कि नॉर्मली उनके बीच कुछ हुआ होगा और इस वजह से हाँ, उनके बीच कुछ हुआ होगा और इस वजह से उनका ब्रेकअप हुआ होगा। लेकिन उस ब्रेकअप के भी पीछे कहीं ना कहीं दो लोगों का हाथ है। एक तो सलमान खान का, क्योंकि सलमान खान के कहने पे सैफ अली खान और करीना कपूर, इन दोनों ने बहुत ही डाटा भी और अगर हम सोर्सेस के माने तो सैफ ने सारा अली खान को मारा भी था इसी वजह से कि सुशांत से ब्रेकअप कर दो। और सैफ और करीना बहुत ही करीब हैं सलमान खान के, स्पेशली करीना, और सलमान के ही कहने पे ये हुआ था। और दूसरा, करण जौहर ने भी बहुत ब्रेन वॉश किया था सारा अली खान का, और सारा अली खान को ये भी बहुत बोला जा रहा था कि अगर एक फ्लॉप एक्टर के साथ रहोगी तो तुम्हारा कोई भी करियर नहीं है और तुम इन सब बातों में मत पड़ो और उससे ब्रेकअप कर लो, क्योंकि अभी 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 तो सिर्फ तुम्हारे करियर की शुरुआत है, तुम्हें अभी बहुत आगे तक जाना है और तुम्हें नंबर 1 बनना है बॉलीवुड में आने वाले सालों में। तो इस वजह से, और सुशांत ने अपनी डायरी में ये लिखा भी है कि सारा अली खान के बारे में कि वो उनको डेट कर रहे थे और किस तरह से उनको बहुत ही दुख हुआ था ये ब्रेकअप के बाद, किस तरह से वो टूट गए थे। उन्होंने ये जिक्र किया है अपनी डायरी में। और कृति सनन का भी कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश करने में करण जौहर का बहुत बड़ा हाथ है, जिस वजह से बहुत ही शॉर्ट स्पेन के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए वो डेट कर रहे थे। लेकिन कृति सनन ने भी फिर सुशांत से ब्रेकअप कर लिया। इस वजह से सुशांत ने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि लोग पहले तो उनसे बहुत ही बात अच्छे से करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, उनके फ़ोन नहीं उठाते और उनसे दोस्ती तोड़ देते हैं, उनसे कोई मतलब टच में नहीं रहता। एक और बात कि ये मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा बार वो वीडियो देखने के बाद ये 100% अभी हो गया है कि SSR सुशांत के घर से जो 14 जून को जो वो कैप लगाया हुआ ब्लैक टी-शर्ट में वो जो इंसान निकल रहा था वो सूरज पंचोली ही है। ठीक है, अब सूरज पंचोली पता नहीं कितने लोगों का और खून करेगा। जिया खान का किया, जिसका CCTV फुटेज भी है था CBI के पास, लेकिन तो भी सलमान खान ने इतना ज़्यादा प्रेशर बनाया CBI पे कि आगे कोई कार्रवाई हो ही नहीं पाई और वो केस अभी भी बंद पड़ा है। तो यही मैं आपसे कह रही थी कि इसमें सारा का सारा किया हुआ काम जो प्लानिंग है या जो दिमाग है वो सलमान खान का है। जल्द से जल्द सबूत मिलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये जो वीडियो देख रहे हो ये कृति सनन के बर्थडे की है। और
हाँ, अब पूरा ही मतलब क्या कहूँ मैं, सलमान खान का पूरे ही फैमिली ही, पूरा खानदान ही इस तरह से है। तो इस तरह से है जो मतलब बहुत ही उनके भले आप हिट एंड रन केस बोलो, मैं सलमान के हिट एंड रन केस की बात नहीं कर रही, मैं अरबाज खान के हिट एंड रन केस की बात कर रही हूँ। क्योंकि 2012 में अरबाज खान ने भी एक हिट एंड रन केस में किसी फीमेल को का एक्सीडेंट कर दिया था, जिसमें वो उनकी डेथ हो गई। और ये जो आईपीएल में जो बैटिंग करते हैं उसमें पकड़े गए थे। तो अपने जो मुंबई के कमिश्नर हैं, उन्होंने परमवीर सिंह, उन्होंने उनका केस रफा दफा करके उनको बचाया था। और तो इनके पूरे ख़ानदान के बारे में, अगर पूरे फैमिली के क्या मैं कहूँ, काले चिट्ठे या जो भी उनकी करतूतें और जो भी उनके हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। किसी और दिन वीडियो बनाएंगे जो सोहेल और अरबाज ने भी जो जो अभी तक क्राइम किए हुए हैं और किस तरह से वो अपने पावर और पैसों का मिसयूज़ करके निकल जाते हैं। तो वो मैं आपको अगली वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए तब बताऊंगी। अभी एक और बात आ रही है, जो सोर्सेस कह रहे हैं कि उस दिन पार्टी में अरबाज खान और सोहेल खान के बेटे, बड़े वाले बेटे जो अभी 18 ईयर्स के हुए हैं, वो दोनों उस पार्टी में थे जब दिशा भी पार्टी में थी, और उसके बाद दिशा का मर्डर कर दिया गया था। तो और भी जो भी खबरें होंगी मैं आपके सामने जल्दी लेकर आऊँगी। अभी ये वीडियो जो देखी थी, सलमान खान जिस तरह से पैर लगाते हैं सुशांत को ताकि वो वहाँ से हट जाए, तो मैं इस वजह से मजबूर हो गई कि सलमान खान के जो भी ये डॉट्स हैं ये कनेक्ट करने पड़ेंगे कि ये कब से शुरू हो गया था। तो ये शुरू हो गया था 28 दिसंबर 2016 से ही, 28 दिसंबर 2016 से ही ये स्टार्ट हो गया था। और बस वो तो एंड था, चलो 2-3 दिन बाकी थे 2016 साल ख़त्म होने में। तो 2017, 18 और 19 और फिर 20 में इन प्लानर्स ने, मर्डरर्स ने अपने गंदे घिनौने काम को अंजाम दे दिया। तो अभी मैं ये वीडियो कंप्लीट करती हूँ, और मैं जल्द ही ये अरबाज खान और सूरज पंचोली का जो आदित्य पंचोली और सूरज पंचोली का जो रोल है, जो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी दिशा के केस में और सुशांत के केस में। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में पूजा करा रहे थे शिव जी की। उनमें उनकी सिस्टर प्रियंका भी साथ में थी, और वो उनके ये इसी साल की उनकी फ़ोटोज़ हैं, 2020 की। पहले वो जो केक कट कर रहे थे वो उनका 21 जनवरी 2020 की केक कटिंग की पिक्चर्स थी उनके बर्थडे की, जो उन्होंने अपने फैमिली के साथ मनाया था। तो ये 2020 की पिक्चर्स हैं। तो अभी मैं वीडियो कंप्लीट करती हूँ, और मैं बहुत ही जल्द आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जागो भारत इनिशिएटिव, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और आपकी भी राय मैं जानना चाहूँगी, तो प्लीज़ कमेंट करके आप अपनी राय मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।